हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि दोस्तों ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों आज 27 अप्रैल 2020 आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। और हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा उस क्वेश्चन का। तो चलिएगा चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या देखिएगा, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों कौन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों कौन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, जो कि दोस्तों राकेश शर्मा अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ यानी कि IIMA ने राकेश शर्मा को 2 साल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्योंकि राकेश शर्मा वर्तमान में बजाज ऑटो के जो कि कार्यकारी निदेशक हैं, और राकेश शर्मा पहले अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के जो कि उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिएगा, औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला देश कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिएगा, औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा लेबनान। याद रखिए कौन है, लेबनान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, जो कि दोस्तों लेबनान औषधि और जो कि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए जो कि लेबनान ऐसा पहला देश बन गया है जिससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था। जो कि दोस्तों यह खेती लेबनानी की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित आकर्षक जो कि निर्यात और क्योंकि जो कि लेबनान इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिससे कि विदेशी मुद्रा को जुटाने की सख्त जरूरत है। जो कि दोस्तों मोरक्को और अफगानिस्तान के बाद भांग की आपूर्ति के मामले में भी लेबनान तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है, किस राज्य के कानूनी प्राधिकरण जो कि प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों की सेवा की शुरुआत की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिएगा, किस राज्य के कानूनी प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों की सेवा की शुरुआत की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, जो कि दोस्तों जम्मू और कश्मीर और जो कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण जो कि JKSLSA ने जो कि न्यायिक गीता मित्तल, संरक्षक इन चीफ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सेवा से वरिष्ठ नागरिकों की पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन को शुरू करने का उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए जो कि मदद करना और सुविधा प्रदान करना, जो अकेले रहते हैं और संकट की इस घड़ी में दवा किराने का सामान अन्य आवश्यक चीजें प्राप्त करने में असमर्थ हैं। तो उनके लिए ये वरिष्ठ नागरिकों की सेवा जो कि शुरू की है। याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 देखते हैं। क्या, संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा उत्तराखंड ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, जो कि दोस्तों उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने मोबाइल एप्लीकेशन संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से छात्र लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहकर ही एनिमेटेड व्याख्यान प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में एक प्लेटफॉर्म भी है जिसे संपर्क बैठक ऐप मतलब कहा जाता है, जिससे राज्य विभाग और पाठ्यक्रम के आधार पर पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप PDF के रूप में जो कि पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है। इस पहल का उद्देश्य है शिक्षा और जो कि संवादात्मक और जो कि रचनात्मक बनाना। याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या देखिएगा, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले जो कि मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी जो कि MBRDL का अनावरण किया है। जो कि लेबोरेटरी किस जगह पर स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिएगा, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी
लेबोरेटरी MBRDL का नामकरण किया? यह लेबोरेटरी किस जगह पर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए क्या, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 देखते हैं क्या देखेंगे। निम्न में से कौन सी कंपनी इजराइल को अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, निम्न में से कौन सी कंपनी इजराइल को अपना पहला पूर्ण जो कि डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा कौन सी कंपनी? तो याद रखिए TCS, याद रखिए क्या TCS याद रखिएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है, अंग्रेजी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अंग्रेजी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 23 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है, G20 कृषि मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, G20 कृषि मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो याद रखिए किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किसने किया है? तो याद रखिएगा किसने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने G20 कृषि मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। सम्मेलन के दौरान दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और पोषण की सुरक्षा के लिए खाद्य और कृषि वस्तुओं की आपूर्ति में निरंतरता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है, कासोवाल और शेष राष्ट्र को जोड़ने वाला स्थायी पुल सीमा सड़क संगठन द्वारा किस नदी पर बनाया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा कासोवाल और शेष राष्ट्र को जोड़ने वाला स्थायी पुल सीमा सड़क संगठन द्वारा किस नदी पर बनाया गया? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए रावी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा किस नदी पर? तो रावी नदी पर, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या है, देखिएगा यूनेस्को ने किस स्थान को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा यूनेस्को ने किस स्थान को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया है? तो याद रखिए किस स्थान को, तो याद रखिए कुआलालंपुर, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा क्या, कुआलालंपुर, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों कुआलालंपुर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कुआलालंपुर को वर्ष 2020 को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। विश्व पुस्तक जो कि पूंजी सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर यूनेस्को को महानिदेशक ऑड्रे ओजेले द्वारा राजधानी की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या है, विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए किसे किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एडम हिगिनबोथम, याद रखिए किसको, एडम हिगिनबोथम को, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों एडम हिगिनबोथम विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2020 को एडम हिगिनबोथम जो कि उनकी पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड जो कि ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर जो कि के लिए जो कि $5000 कितना, $5000 याद रखिएगा, जो कि नगद पुरस्कार साथ प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 1999 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या है, सहारा ओरम जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस भारतीय राज्य के पूर्व मंत्री हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा सहारा
जो कि ओरम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस भारतीय राज्य के पूर्व मंत्री हैं? तो याद रखिए किसके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा उड़ीसा के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों वयोवृद्ध आदिवासी नेता और पूर्व उड़ीसा मंत्री सहारा ओरम का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को जो कि क्योंझर जिले के बारबिल में निधन हो गया है, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों ये इनकी उम्र थी जो कि 78 वर्ष, याद रखिए कितनी थी, 78 वर्ष इनकी उम्र थी, याद रखिएगा इनकी जो कि निधन हो गया, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। 13 देखिए क्या, भारत के किस देश के सहयोग से बेड़े के समर्थक जो कि समर्थन जहाज़ों एफएस के निर्माण के लिए जो कि $2.3 मिलियन जो कि बिलियन के सौदे के साथ आगे बढ़ रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, भारत किस देश के सहयोग से बेड़े के समर्थन जहाज़ों एफएसबी के निर्माण के लिए $2.3 बिलियन के सौदे के साथ आगे बढ़ रहा है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए तुर्की के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों भारत तुर्की के शिपयार्ड के साथ मिलकर एक बड़े जो कि बेड़े की सहायता वाले जहाज़ों यानी कि एफएसबी के निर्माण के लिए 2.3 बिलियन जो कि डॉलर लगभग 15,000 करोड़ रुपए के सौदे के आगे जो कि के साथ आगे चल रहा है, याद रखिएगा। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या देखिए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्या है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर आ जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक कमेंट और लाइक करके ज़रूर हमको बताइए। तो दोस्तों और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।